अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे वो जानवर जिन्हें हम कभी नहीं देख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद हम किसी मुँह के मादूम होने को अचानक मगर कभी कभार होने वाला कोई वाकया तस्वर करें, मगर हकीकत तो ये है कि मादूमी तशवीशनाक हद तक मामूल से होती है। दरहकीकत जंगली हयात के तहफ़्ज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF के मुताबिक हर साल तकरीबन 10,000 अनवा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, मगर हकीकी तादाद हतमी तौर पर नहीं मालूम की जा सकती, क्योंकि हमें अब तक ये ही नहीं मालूम कि दुनिया भर में कितनी अनवा पाई जाते हैं। अब जब हम नवंबर 30 को मादूम हो जाने वाली अनवा की याद का दिन मनाएंगे, तो आइए उन चंद जानवरों पर नज़र डालते हैं जो कभी उस अर्ज़ पर भरपूर तौर पर पाए जाते थे, और ये भी देखेंगे कि उनमें से कौन सी मुँह हैरानकुन और गैर मुतवक्के अंदाज में वापस आई। नंबर 1, मसवाल्डर्न का रेड कोलोबस। घाना और आइवरी कोस्ट, ज़ंज़ीबार। रेड कोलोबस मादूम हो जाने वाले मसवाल्डर्न रेड कोलोबस का करीब तरीन रिश्तेदार है। हाल ही में मादूम हो जाने वाले उस दरमियाने साइज़ और सुर्ख बालों वाले बंदर को 2000 की दहाई के अवाइल से मादूम तस्वर किया जाता है। घाना और आइवरी कोस्ट की सरहद पर रहने वाला मसवाल्डर्न का रेड कोलोबस सबसे हैरत अंगेज जानवरों में से था, क्योंकि उसके अंगूठे नहीं हवा करते थे। बड़े गिरोहों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपर हिस्सों में रहने वाला ये नरम मजाज जानवर इंसानों की जानिब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सिकुड़ने लगे तो रेड कोलोबस के गिरवा भी छोटे होते गए, जिससे उनके लिए शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ा और आपस में अफजाइश नस्ल के सबब जेनियाती कमजोरियां भी फरोग पाने लगी। नंबर 2, कैरिबियन मूंग सेल। जमीका और निकारागुआ के दरमियान सेरानीला किनारा। उस दरियाई बछड़े जैसे दीगर बछड़े कैरिबियन में रहा करते थे। ख़ता कैरिबियन का ये मकामी दरियाई बछड़ा किसी ज़माने में वस्ता अमरीका के मशरक़ी किनारे, जनूबी अमरीका के शुमाली साहिलों और खलीज मेक्सिको में पाया जाता था, मगर उनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए उनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, जबकि उनकी ग़ज़ा बनने वाली मछलियों के बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाले दरियाई बछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई। उन्हें आखिरी मरतबा 1952 में जमीका और निकारागुआ के दरमियान सेरानीला किनारे के करीब देखा गया था। नंबर 3, स्टेलर सी काओ। अलास्का और रूस के दरमियान बहेरा बेरिंग। सन 1741 में जब जॉर्ज स्टेलर कुश्ती डूबने के सबब जजीरा बेरिंग पर पेंच गए, तो इन्होंने उस हैरानकुन जानवर को मादूम होने से कब्ल देखा था। ये समंदरी गाय मेनाटी और डोगोंग की तरह ही नजर आती, मगर ये उनसे कहीं ज्यादा बड़ी हवा करती। स्टेलर की समंदरी गाय का साइज़ 9 मीटर तक भी हो सकता था। उसकी शानदार वज़ाक़त, खाल और कीमती चर्बी की वजह से ये शिकारियों का हदफ बना रहा। बज़ाहिर उसका जायका बादाम के तेल में भिगोए हुए बीफ के जैसा था। माना जाता है कि उनका खात्मा शिकार और उनके ग़ज़ाई माहौल में तब्दीलियों की वजह से डूडो के मादूम होने के कुछ ही अरसे के बाद हुआ। नंबर 4, आयरिश एल्क। आयरलैंड आयरिश एल्क किसी आम हरन जैसे ही दिखाई देते, मगर उनसे कहीं ज्यादा बड़े। ख़त्म हो जाने वाली ज़बरदस्त अनवा में से ज्यादातर उन जानवरों से करीब तर थी जिन्हें हम आज जानते हैं, मगर बस थोड़ी सी अजीब व गरीब हवा करती। मिसाल के तौर पर मेमूथ को देखें, जो बालों से ढके हुए किसी अजीम अजसा हाथी ही की तरह थे। इसी तरह आयरिश एल्क या आयरिश हरन आज मौजूद हरन जैसा ही दिखाई देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 2 मीटर तक बुलंद हो सकते, जबकि उनके सींगों का फैलाव 3.56 मीटर तक होता। उनका खात्मा तकरीबन 7700 साल पहले हुआ और मुमकिना तौर पर उसकी वजह शिकार और तब्दील होता हुआ मौसम बना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।